ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अस, ये वो स्लोगन था जो पाकिस्तान के फेमस पोइट फैज अहमद फैज ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के लिए दिया था। एक ऐसी एयरलाइन जिसे दुनिया भर की एयरलाइन अपनी मोटिवेशन मानती थी, एक ऐसी एयरलाइन जिसने एविएशन के बिजनेस को यह सिखाया कि कस्टमर को एक्चुअल सर्व कैसे किया जाता है। नो डाउट PIA उस टाइम की बेहतरीन एयरलाइन में से एक थी और PIA ही वो इदारा था जिसने एमरेट्स जैसे बड़े एयरलाइन के स्टाफ को न सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि अपनी एयर बसेस और अपने पायलट्स भी प्रोवाइड किए थे। अगर 1990 से पहले इस एयरलाइन की परफॉर्मेंस को देखकर कोई शख्स ये कहता कि ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है तो इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन ही आज दुनिया की बदतरीन एयरलाइन बन चुकी है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीजुर रहमान। 1946 में कोलकाता बेस्ड ओरिएंट एयरलाइन को इसलिए खरीदा गया ताकि पार्टीशन के बाद जब मुसलमानों की एक अलहदा स्टेट बनेगी तो वहां जाकर ये अपने ऑपरेशन सर अंजाम देगी। 1947 में इस एयरलाइन को पाकिस्तान में शिफ्ट किया गया और 1955 में इसका नाम चेंज करके PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन रखा गया और फिर PIA ने अपनी पहली परवाज लंदन के लिए रोम से होते हुए भरी। लेकिन PIA का गोल्डन टाइम तब शुरू हुआ जब मार्शल नूर खान ने इसके कमांड को संभाला। मार्शल नूर खान रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्ट थे कि वो कभी कभार बिना बताए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते और वहां पर मौजूद अमले को चेक करते। 1961 में अमेरिकन एयरलाइन से बोइंग 707 त्यारा लेने के बाद PIA एशिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई थी। उस वक्त PIA इदारा इतना ज्यादा मजबूत था कि 1970 को इसका गोल्डन इरा कहा जाता था। आप इसकी कामयाबी का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जब 1974 में PIA के वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन करने के लिए एक मुकाबला करवाया गया जिसमें हार्डीज एमिज ने PIA के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन किया और ये वही डिजाइनर था जो ब्रिटिश क्वीन के क्लॉथ डिजाइन किया करता था और इसने PIA के लिए काम करने को एजाज समझा था। PIA ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक थी बल्कि इसने दुनिया को यह भी सिखाया था कि एविएशन के बिजनेस में कस्टमर को सर्व कैसे करते हैं। एमरेट्स जिसका शुमार आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से होता है, जब इसने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया तो इसके स्टाफ की ट्रेनिंग से लेकर इनकी एयर बसेस और पायलट तक PIA ने ही प्रोवाइड किए थे और 1964 में PIA ही दुनिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने चीन जैसे कम्युनिस्ट मुल्क में अपने पहला ऑपरेशन किया था। अब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी बेहतरीन एयरलाइन जो कि बुलंदियों की तरफ जा रही थी अचानक पस्ती की तरफ जाने लगी। इंटरनल पॉलिटिक्स और करप्शन। चूंकि PIA गवर्नमेंट का इदारा था और इसमें काम करने वाले मुलाजमीन भी गवर्नमेंट के वर्कर थे और 1985 में PIA में यूनियन बनना स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से PIA की इंटरनल मैनेजमेंट खराब होना शुरू हो गई थी। हालांकि उस टाइम भी PIA खसारे में नहीं जा रही थी। उस टाइम PIA में कोटा सिस्टम, सफारशी भर्तियां और PIA की इंटरनल मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से अपने फेवर के अनस्किल्ड और नाअहल बंदे PIA की मैनेजमेंट का हिस्सा बने जिसकी वजह से PIA की इंटरनल मैनेजमेंट तबाह हो गई थी और इस चीज का असर PIA पर तब जाहिर हुआ जब 1990 में PIA की सर्विसेज वाशिंगटन के लिए बंद कर दी गई। इस चीज से PIA ने कोई सबक ना हासिल किया और PIA की इंटरनल पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट दिन ब दिन खराब होती गई जिसकी वजह से PIA की सर्विसेज 2006 में हैवस्टन, 2012 में शिकागो और 2017 में न्यूयॉर्क में बंद कर दी गई। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्दी फूड का ना होना और फ्लाइट का लेट होना PIA के लिए एक मामूल बन चुका था। PIA की एक और बड़ी गलती थी जिसकी वजह से ये एयरलाइन बहुत ज्यादा खसारे में जा रही थी। जहां पर इनकी बहुत सारी मैनेजमेंट बेकार थी वहीं पर इनके मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज्यादा थे। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक जहाज के साथ 150 से 260 मुलाजमीन होते हैं, लेकिन PIA का इतना बड़ा दिल था कि इसने एक जहाज के साथ 500 से 550 मुलाजमीन रखे हुए थे जिसकी वजह से PIA को कभी कभार इतना ज्यादा नुकसान होता कि बहुत से ममालिक इनकी एयर बसेस को इस वजह से जब्त कर लेते क्योंकि इसने उनके एयरपोर्ट की फीस नहीं अदा की होती। और आज भी PIA इतना ज्यादा खसारे में जा रहा है कि इसे हर साल 40 से 50 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो
तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन से दुनिया की बदतरीन एयरलाइन बनी। इतने ज्यादा खसारे के बावजूद अगर PIA आज भी अपनी इंटरनल मैनेजमेंट पर अच्छा काम करे तो ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन सकती है और ऐसी वर्क फोर्स को हायर करे जो कि स्किल और मेरिट की बुनियाद पर आगे आए। और इसके बावजूद भी अगर इसमें बेहतरी ना आए तो इसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। प्राइवेटाइज करने का ये फायदा होगा कि इसका कंपटीशन दूसरी प्राइवेट एयरलाइन के साथ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगी। आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। अगर आप इसी तरह की और बिजनेस केस स्टडी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। एक और अच्छी बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।